नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। न्यूज़लैंड की टीम आज अंडाल के साउथ बाज़ार में है। जैसा कि मालूम है कि आसनसोल बाई इलेक्शन 12 तारीख को हो और 16 तारीख को रिजल्ट है। और तृणमूल कांग्रेस भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। और हम लोग देख रहे हैं तृणमूल के जितने कारकुनान हैं, जितने उनके चाहने वाले हैं, वो भी ये मन बना लिए कि इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ से जिताना है। आज हमारी टीम अंडाल की पार्टी ऑफिस में बैठी हुई है। आइए वहाँ के जो तृणमूल के वर्कर है और जो बहुत ऑनेस्टी से पार्टी करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि इलेक्शन में उनकी गतिविधि क्या है और वो किस स्कोप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, अंडाल ब्लॉक माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो और बाकी जो लोग हैं उनका भी आप इंट्रोडक्शन बता दे रहे। हमारे साथ हमारे टीम के जितने भी कर्मी हैं, सबों का मैं एक एक करके तारुफ करा रहा हूँ। वो महफूज आलम हम लोगों के माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नादिर खान, ये भी हम लोगों के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हम लोग के सलाहकार हैं इरशाद भाई, और एक पीछे अमजद भाई हैं, वो भी हम लोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये हम लोगों के सीनियर कर्मी, यानी सीनियर कर्मी नहीं, हम लोग लीडर ही समझते हैं, गुड्डू चौरसिया जो उनका नाम है, और इनके मातहत भी हम लोग काम करते हैं। और साथ में ही हम लोग के जो मेंबरान जो हैं, माइनॉरिटी के जो मेंबर हैं, जो टीम वर्क हैं, परवेज़ हैं, साहिल हैं, मोहसिन हैं, ये सब हम लोग टीम है। और भी जो टीम है जो काम काज के लिए बाहर गए हैं। आप लोगों की अगर बात कीजिए, हम लोगों ने देखा कि असेंबली इलेक्शन में आपकी पूरी टीम खटी और आपकी टीम की वजह कर यहाँ से तापस बनर्जी जीतने में कामयाब हुआ। इस बार का जो इलेक्शन है वो आप लोगों के लिए कितना चैलेंज है? चैलेंज बोलकर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। चैलेंज बोलकर हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी रानीगंज विधानसभा जो है, वो जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, पूरे आसनसोल का जो लोकसभा का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम लोगों को किसी तरह का चिंता या फिक्र नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने पूरे पश्चिम बर्दवान में, खास करके हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बर्दवान में डेवलपमेंट का एक लहर जो है वो बिछा कर रख दिया है, जो हर घर तक पहुंचा है। कोई भी किसी भी, हम लोगों का जो पार्टी है एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर माइंडेड है। हम लोग कर्मी से लेकर नेता तक, हम लोगों ने सिर्फ कर्मियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने वोटर के लिए नहीं, पूरे पश्चिम बर्दवान के आवाम के लिए काम किया। वो चाहे सीपीएम के लोग, वो तो है। क्या इस बार आप लोग जीत पाइएगा? 100% हम लोग जीत पाएंगे। हमारे साथ चौरसिया जी हैं और गुड्डू भाई के नाम से जाने जाते हैं। गुड्डू जी, आप तो बहुत तृणमूल के बहुत पुराने वर्कर हैं, नेता भी हैं। आप जो 2 इलेक्शन आप लोग हारे हैं एमपी में, तो इस बार आखिर आप लोग ऐसा क्या कर दीजिएगा जो आप लोग जीत जाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं हम कि बाबुल सुप्रियो जो पार्टी छोड़ा भाजपा। देखिए, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग चाहते हैं शांति से सभी जाति धर्म के लोग एक होकर काम करें और हम लोग अपना इलाका में डेवलपमेंट करें। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी एक उन्माद तय बनाता है बाज़ार में कि ये धर्म का ये वो करता है, ये हम लोगों को पसंद नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि राम प्रसादपुर अंचल से 3200 से 3300 वोट से लीड देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते और ये उन्माद आसनसोल लोकसभा केंद्र में ख़त्म हो जाए, सदा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जीते। चलिए, अगर आप लोग जीत भी जा रहे हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा से क्या चाह रहे हैं? आपके जो लोकल एरिया है, लोकलिटी, उसकी क्या प्रॉब्लम है? जीतने के बाद फिर आप क्या चाह रहे हैं वो लोग क्या काम करें? सबसे पहले तो हम लोगों का सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों का साउथ बाज़ार में एक ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज है, जिसमें बरसात में इतना पानी भर जाता है कि लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जीतें। और सबसे पहला हम लोगों का फ्लाईओवर का डिमांड रहेगा, क्योंकि इस अंचल में 3 जीपी आता है, मदनपुर जीपी, श्रीरामपुर जीपी और राम प्रसादपुर जीपी, और तीनों जीपी मिलाकर लगभग कम से कम नहीं भी तो 2.5 से 3 लाख हम लोगों का माने पब्लिक का बसोबास बस्ती है। इसका आने जाने में बहुत असुविधा होता है और हम चाहते हैं कि हमारा शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते और नीति आयोग में ये बात रखे कि हमारा ये साउथ बाज़ार में ये फ्लाईओवर जितना जल्द हो बने। चलिए, धन्यवाद गुड्डू जी। मुस्तफ़ा जी, अब आपके पास आएंगे। ये है कि इलेक्शन हम लोग देखते हैं, खासकर अभी जो इलेक्शन गुजरा 4 स्टेट का, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे होता है या फिर मज़हब के नाम पे होता है? नहीं, जो भी सेकुलर माइंडेड के हैं लोग होते हैं, जो सेकुलर माइंडेड के लोग होते हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर वोट देते हैं। और रही बात बीजेपी, और बीजेपी हर जगह वादा करके झूठ, जो हर जगह वादा करती है, जो धर्म के नाम पे वोट लेती है।
मैं उन धर्म जो कट्टरवादी लोग हैं, मैं कट्टरवादी लोगों से यही कहूँगा कि आज जो 4 स्टेट में जीती है, तो 4 स्टेट में जीतने के बाद क्या महंगाई कम हुई है या फिर नौजवान तबका के लोगों को नौकरी मिला है, बेरोज़गारी दूर हुई है? मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ। तो ये जो क्या बोलते हैं, इस तरह का जो इशू बीजेपी बनाती है जात बात के पे, ये हम लोगों का बंगाल इससे पाक है और हमेशा पाक रहेगा। क्या इस बार इलेक्शन जो वो डेवलपमेंट के नाम पे होगा? इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट के नाम पे ही इलेक्शन होगा। और पश्चिम बर्दवान के आवाम तकरीबन 2 बार देख चुकी है। बीजेपी की जो लोकसभा के जो एमपी थे, जो लोकसभा के एमपी बाबुल सुप्रियो थे, वो भी हार पछता कर ये जो भी बोलिए उनके आइडियोलॉजी को नापसंद करके हम लोगों की आइडियोलॉजी, ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए टीएमसी में शामिल हुए। आप लोग जीत रहे? हाँ, हम लोग जीत रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? परवेज का। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? वही मालूम साउथ बाजार में। अच्छा, अब क्या लग रहा है, तैयारी कैसा चला इलेक्शन का? तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इंशाल्लाह इस बार हम लोग एकदम कामयाब जरूर होंगे। साउथ बाजार की बात की जाए, यहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे तो प्रॉब्लम जैसे देखा जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, पर अभी फ़िलहाल चल रहा है ठीक। हम लोग जीतने के धीरे इम्प्रूवमेंट हो, ये जीतने के बाद उस सब को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आप लोग जीतिएगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? मोहसिन आजम। आप क्या करते हो? अभी स्टूडेंट है सर। तो स्टूडेंट के नाते क्या कहना चाहिए पार्टी साहब? सबसे पहले ममता बनर्जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि लड़का पे पहले रोज़गार पे पहले ध्यान दे। कुछ होने पे बहुत लड़का बेरोजगार बैठा हुआ है, उससे पर सबसे पहले जोर दे। नहीं, रोजगार तो एक बहुत बड़ा इशू है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अगर आपके इलाके की बात की जाए तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? लाइब्रेरी है या और क्या इशू है? सबसे पहले अभी थोड़ा सा पानी की समस्या चल रही है, जो छोटे भाई हम लोग छोटे साहब बोले हैं कि इलेक्शन के बाद ज़रूर ये किया जाएगा, काम पूरा किया जाएगा। तो आप चाह रहे हैं यहाँ से टीएमसी जीते? क्यों 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 चाह रहे टीएमसी से जीते? क्योंकि इससे इसके सामने कोई पार्टी है ही नहीं। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट कराती है, जो सरासर गलत है। और सीपीएम और कांग्रेस के तो अभी कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तो अभी ये सत्ता में यही पार्टी, तो यही को जिताना ही बेटर रहेगा। आप जो घूम रहे हैं, कैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बढ़िया। हम लोग इंशाल्लाह हमेशा इस वर्ष इधर से जीतते हैं और इस बार भी जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? साहिल अली। आप क्या करते हो? सीआईएसएफ में जॉब करते हैं। इस बार का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं आप? इस बार मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोग के हिसाब से इस बार हम लोग बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजा है, समझे गली। आप तो टीएमसी करते हो बहुत दिन से, इस बार का इलेक्शन कितना चैलेंज है? इस बार जो हम लोग का वोट होगा ना, पहले से बहुत बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा लीड होगा। इसलिए ऐसे तो हम लोग का जो हम लोग का यहाँ का बूथ था वो तो बहुत भारी मात्रा में हम लोग लीड दिए थे। और जब से तापस बनर्जी साहब जीते हैं और ज़्यादा उमंग बढ़ गया लड़का लोग के अंदर में, और ज़्यादा जोश है। बहुत बेहतर तरीक़े से इस बार काम हो रहा है। पहले से तापस बनर्जी एमएलए बनने के बाद क्या काम किया, कैसा लग रहा है? तापस बनर्जी आने के बाद जिस तरह से कर्मियों के साथ में जुड़े हुए हो, ठीक है, तो एक तरह से एक अलग एमएलए जीत गया, पहले नहीं जीता हुआ था, ठीक है ना। अब एमपी को जिताना है, टारगेट है हम लोग एमपी को जिताएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपना जो बड़ा लीडर हम लोग को जो सपोर्ट कर रहा है उसके ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पहले से क्या लग रहा है, मैंने इतना जो काम हुआ इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, असर तो बिल्कुल देखने मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। चलिए हमारे साथ एक बुजुर्ग नेता, उनसे ही बात कर ले। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है, एक्स रेलवे एम्प्लॉय। और इस बार का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? भाई इलेक्शन चूँकि आप देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो कैसा लग रहा है? इस बार का तो इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और हमें उम्मीद भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से कामयाब होंगे और इस एरिया से ज़्यादा लीडिंग मिलेगा, तो उम्मीद है हमको। इसलिए कि जो सेकुलर पार्टी है इसका ज़हीन बहुत अच्छा है, तो उसके बाद में हम एक दो शेर बोल दे रहे हैं आपको कि हर दौर में हम पे वार हुए, फिर भी कहाँ हम बेदार हुए। तो इस शेर के साथ और एक जो है मोदी के कमेंट पर एक शेर था, उसको भी आप थोड़ा सा हम दोहरा दे रहे हैं। दीदी ओ दीदी আমি তোমাকে হে দিদি ও দিদি আমি তোমাকে ভালোবাসে নাই, এই মাটি বাংলা মানুষ তোমাকে ভালোবাসে নাই। तो इसलिए यहाँ से बीजेपी सरकार जो है बनी है या हार जाएगी और यहाँ से बीजेपी भी हार जाएगी और शत्रुघ्न सिन्हा जीत जाएंगे और ममता बनर्जी यहाँ से जो है हम लोग यहाँ से पूरा लीडिंग देंगे और कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए आप क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद नादिर खान मेरा नाम। इस बार का इलेक्शन कैसा लग रहा है? इस बार का इलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट का ही नाम पर वोट होगा और हम लोग भारी वोट से जीतेंगे। आप
पूरा डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा, भारी वोट से जीतेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस 10 साल से आप लोग हार रहे हैं। हार रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ वजह होगा, लेकिन इस बार हम लोग बहुत मजबूती से खड़े हैं। जिसका आप लोग देखे ही होंगे, जो अभी इलेक्शन हुआ आपका जो वार्ड कमिश्नर का, उसमें रिजल्ट आप लोग देखे ही होंगे। तो इस बार हम लोग लग रहा है कि बहुत तापस बनर्जी भी हम लोग का जो बहुत भारी वोट से जीते, आप बहुत जुड़े हुए हैं और काम भी हो रहा है। तो उस वक्त और इस वक्त में बहुत फ़र्क है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? कैसे लग रहा है इलेक्शन इस बार का? इस बार इलेक्शन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है इलेक्शन करेंगे और जीतेंगे भी। समझे, आपने मेरे सहकर्मी से बोला कि आप लोग 10 साल से हार रहे हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलते हैं आज चौरसिया जी। सर, आखिर सवाल है कि आप तो बहुत दिन से टीएमसी कर रहे हैं, आखिर में जो आपके वोटर है उनके लिए क्या मैसेज है? हम लोगों का वोटर से यही मैसेज है कि देखिए, दुआरे सरकार में जैसे लाभवान हो रहा है वोटर, और उससे ज़्यादा लाभवान होना है, तो मैं वोटर से यही अपील करता हूं कि जितना से ज़्यादा मत तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दे। जितना भी हमारा राम प्रसादपुर अंचल के लोग हैं, चाहे बंगाली हो या हिंदी भाषाभाषी हो या माइनॉरिटी के हो या कोई भी जाति से बिलोंग करता हो, जात पात ना देखकर तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करें। चलिए, हमारे साथ मुस्तफ़ा जी हैं। मुस्तफ़ा जी अंडाल के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं और इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि बड़ी मुतहदी से और लोगों को मिला के रखते हैं और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खटते भी है। सर, आप तो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हो, अब आखिर में यही चाहेंगे कि जो बीइंग एज ए प्रेसिडेंट आपके लोगों से क्या अपील है? खास करके रामप्रसादपुर, क्योंकि रामप्रसादपुर हम लोगों का इलाका है। रामप्रसादपुर के वोटरों से मैं गुजारिश करूंगा कि 12 तारीख को सुबह सुबह पूरे जोश और खरोश के साथ आप बूथ पे जाएं और जोड़ा फूल के निशान पर वोट दें। जोड़ा फूल के निशान पर वोट देकर और अपनी डिमांड जो है, खास करके जो इलाके में जो डेवलपमेंट का काम है, सिर्फ एक ही पार्टी जो अब पूरे वेस्ट बंगाल में है, टीएमसी पार्टी, और डेवलपमेंट का पहला नाम जो है बोल सकते हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को देखकर वोट दें। अगर इलाके में आप किसी भी नेता से या किसी भी कर्मी से अब खफा हैं तो उसको ना देखें, ममता बनर्जी के काम को और ममता बनर्जी के सेकुलर निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए वोट दें और भारी मतों से शत्रुघ्न सिन्हा को जिताकर हमारे जो बड़े बड़े मशाइल हैं अंडाल में, खास करके अभी गुड्डू चौरसिया साहब बता रहे थे कि हम लोग को फ्लाईओवर चाहिए। हम लोग आज हम लोगों की उम्र तकरीबन 38-40 साल हो चुकी है। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है कि जब बरसात के मौसम आता है तो बरसात के मौसम में वो तो है, आप ये चाह रहे हैं कि फ्लाईओवर बने। खास के पहला डिमांड हम लोगों का यही रहेगा शत्रुघ्न साहब से कि फ्लाईओवर बने, ताकि हम लोगों को। आप लोग जीत रहे हैं? हाँ, हम लोग जीत रहे हैं 100%। देखिए, ये थे अंडाल की एक टीम तृणमूल कांग्रेस की, और इसमें आपने देखा यंग भी है, बुजुर्ग भी है, स्टूडेंट भी है, और ये लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तृणमूल कांग्रेस भारी मार्जिन से आसनसोल के बाई इलेक्शन जीत लेगी। अब ये लोग जो बात कह रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम लोग को 16 अप्रैल को पता चलेगा। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, आसनसोल, न्यूज़ 9 24।